हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। डीसीए के सेकंड सेमेस्टर आईटी एंड ट्रेड की लास्ट यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर 5, जिसमें एक्सेस सिस्टम का एक टॉपिक है जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन वो वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं थी तो कुछ स्टूडेंट ने बताया कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो हम दूसरी वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पर आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेस सिस्टम क्या होता है और उसका यूज़ क्या है। दोबारा से हम शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 5, एक्सपर्ट सिस्टम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। ऐसा सिस्टम जो कि एक्सपर्ट होगा। हम किसी आदमी को एक्सपर्ट कब कहते हैं? जब वो हमें किसी चीज़ का सही जवाब दे या किसी काम में एक्सपर्ट हो तो हम उसे एक्सपर्ट आदमी कहते हैं। वैसे ही कोई सिस्टम बनाया जाए जो हमको विशेषकर किसी एक विषय के बारे में, एक फील्ड के बारे में कोई पर्टिकुलर जानकारी दे, उस सिस्टम को हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपर्ट सिस्टम किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। इसका सबसे पहले जो परिचय दिया था वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने कराया था। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको किसी विशेष क्षेत्र की जटिल समस्याओं को मानवीय बुद्धिमत्ता और विशेषज्ञता के बीच हल करने के लिए बनाया जाता है। आजकल मेडिकल, बिजनेस, वकील, पुलिस, बहुत सारे लोग आदि के क्षेत्र में एक्सपर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम किसी भी विशेष मानवीय अनुभव के आधार पर सुझाव देता है। हम कंप्यूटर साइंस, मैथ, भू विज्ञान, एजुकेशन आदि के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं। जी हाँ, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कई विशेषज्ञ लोगों से ज्ञान लेकर के, प्राप्त करके कंप्यूटर में उस ज्ञान को प्रोग्रामिंग करके डाल दिया जाता है और एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है जिससे कोई भी मानव किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए किसी बीमारी के बारे में कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, मेडिकल साइंस के बारे में हम मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो हम बड़े बड़े जो एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे उन लोगों से मिलेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डाल देंगे और तब एक सॉफ्टवेयर बनेगा। तो सॉफ्टवेयर को एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाएगा, जो कि आपको मेडिकल साइंस के बारे में जानकारी देगा। कोई भी आम व्यक्ति उसमें कोई जानकारी लेना चाहेगा तो वो आपको जानकारी दे देगा। तो इस प्रकार से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक सिस्टम से मिल रही है, उस सिस्टम को एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाएगा। इसलिए बताया गया है यहाँ पर कि एक्सपर्ट सिस्टम कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसको किसी विशेष क्षेत्र की जटिल समस्याओं को मानवीय बुद्धिमत्ता, मतलब मानव की बुद्धि और विशेषज्ञता के बीच, जो विशेषज्ञ लोग होंगे उनके ज्ञान के बीच हल करने के लिए विकसित किया जाता है। मेडिकल साइंस, बिजनेस और भी के क्षेत्रों में इसका यूज आजकल होता है। दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी विशेषताएं उच्च कार्य क्षमता। जाहिर सी बात है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसमें जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो किसी एक आदमी से जानकारी नहीं लेते हैं, बल्कि कई एक्सपर्ट से जानकारी लेते हैं। तो उन सबकी जानकारी लेकर के जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा तो उसकी कार्य क्षमता अच्छी होगी। समझ में आने वाला, जी हाँ, समझ में आने वाला भी होगा। जब इतने सारे लोग कोई चीज़ समझाएंगे तो विश्वसनीय, लोग इस पर विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्ञान होता है। अत्यधिक उत्तरदायी, यानी कि रेस्पॉन्सिबल भी बहुत होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ज्ञान इसके अंदर होता है। दोस्तों, एक्सपर्ट सिस्टम में निम्न कार्य को करने की क्षमताएं हो सकती हैं। कौन कौन से कार्य कर सकता है एक्सपर्ट सिस्टम? सलाह देना, मनुष्य को निर्णय लेने में मदद करना या निर्देशित करने में सहायता करना,
जब कोई सिस्टम आपको सलाह देगा तो आप निर्णय ले सकते हैं ना, तो निर्णय लेने में भी हमारी हेल्प करता है। व्याख्या करना मतलब किसी प्रॉब्लम को ये डिस्क्राइब भी कर सकता है, उसकी व्याख्या भी दे सकता है, समस्या को परख सकता है और निदान भी उसका मतलब उसका सॉल्यूशन भी आपको दे सकता है। जिस तरह का एक्सपर्ट सिस्टम होगा उस तरह की आपको समस्या का सॉल्यूशन भी देगा। जैसे कि आप इंटरनेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंटरनेट में कई सारे ऐसी डाटा से जोड़े गए हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करेंगे कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले चांद पे कौन गया, पहले अंतरिक्ष में कौन गया, है ना। तो इस टाइप के बारे में जानकारी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। तो हम इंटरनेट को एक एक्सपर्ट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। इनपुट की विवेचना करना, परिणाम की भविष्यवाणी करना, जी हाँ ओले कब पड़ने वाले हैं, कब भूकंप आने वाला है, ऐसी जानकारी भी दे सकता है ये। निष्कर्ष को न्यायोचित करना और किसी समस्या के लिए बहुत सारे सुझाव या विकल्प आपको प्रदान करना, ऐसे काम कर सकता है। तो कुल मिला के ये है कि आपको सलाह देने का काम करता है और सलाह के पीछे कुछ भी हो सकता है। आप निर्णय ले सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, समस्याओं को समाधान ले सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। मेन काम है वो सलाह देना है, इस सिस्टम का काम। ये अक्षम है, ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मानवीय निर्णय की प्रतिस्थापना, यानी कि मानव की तरह निर्णय नहीं ले सकता अपने आप। मानवीय क्षमताओं को पाने में मानव की तरह ये क्षमता नहीं पा सकता, कोई मशीन है। ज्ञान जो होता है इसके अंदर अगर वो अपर्याप्त होगा तो ये ढंग से काम नहीं करेगा। अपर्याप्त ज्ञानाधार के लिए सटीक निर्णय नहीं ले सकता और अपने स्वयं के ज्ञान को ये अपने आप अपडेट भी नहीं कर सकता। जैसे कि मानव अपने ज्ञान को अपडेट कर सकता है, वैसे ये अपडेट नहीं कर सकता। एक्सपर्ट सिस्टम के घटक कौन कौन से घटक होते हैं, किससे मिलकर ये बनता है? एलिमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो इसके 3 एलिमेंट हैं। एक्सपर्ट सिस्टम के मुख्य घटक जो हैं वो 3 हैं। ज्ञानाधार मतलब नॉलेज, इंटरफेस इंजन यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका इंटरफेस अपडेट करने के लिए, और यूजर इंटरफेस। 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है ये ज्ञानाधार। नॉलेज आप समझ गए होंगे कि नॉलेज का मतलब है कि अगर किसी एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर नॉलेज अच्छी नहीं होगी तो वो एक्सपर्ट सिस्टम भी अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम की सफलता का मुख्य जो बेस है, जो आधार है, वो ज्ञान होता है। यदि इसमें बनने वाला ज्ञान ठीक ना हो, इसमें भरा गया ज्ञान ठीक ना हो, तो एक्सपर्ट सिस्टम भी ठीक से कार्य नहीं करेगा, अर्थात इसके परिणाम और रिजल्ट गलत होंगे, अच्छे नहीं होंगे। दूसरा है इंटरफेस इंजन, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाया है तो लिखा है मैंने इंटरफेस इंजन के द्वारा दक्ष प्रक्रिया और नियमों का अनुसरण सही और निर्देश समाधान के लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसी भी विशेष से हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें, किसी व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, उसे कंप्यूटर में डाल दें तो एक्सपर्ट सिस्टम अपडेट हो जाता है। यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम को अपडेट करने की प्रोसेस ईजी होनी चाहिए, बड़े ही आराम तरीके से उसको हम अपडेट कर सके दोस्तों, ठीक है ना। अगला जो वो है, जो थर्ड जो एलिमेंट है वो है यूजर इंटरफेस, यानी कि वो इंटरफेस जिसको यूजर इस्तेमाल करता है, यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो यूजर इंटरफेस एक्सपर्ट सिस्टम के उपयोगकर्ता यूजर जो होते हैं वो और खुद एक्सपर्ट सिस्टम के बीच में संवाद का काम करता है। यह इंटरफेस इतना आसान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर सके। आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो यूट्यूब यूज करना बहुत आसान है। अब तो और भी आसान हो गया है कि बस यूट्यूब के आइकन में टच किया, आपको नहीं लिखना आता है तो आप तो माइक पे क्लिक कीजिए और मुंह से बोल दीजिए, ऑटोमेटिक लिख जाएगा, ऑटोमेटिक वीडियो सर्च हो जाएगी। तो ये और इजी काम हो गया है। लेकिन आज से कुछ साल पहले यूट्यूब में ऐसा नहीं होता था। यूट्यूब में आपको टाइप करना पड़ता था, आपको उसकी स्पेलिंग नहीं पता है तो वो गलत स्पेलिंग टाइप होती थी और गलत चीज़ों को ढूंढ लिया करता था। इससे पहले तो और कठिन तरीका होगा। तो सोचो अगर आप यूट्यूब को यूज करने के लिए कोई ठटकाम करना पड़ता है आपको हज़ारों, तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि किसी और चैनल, किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि यूट्यूब से बेटर होता है ना। तो अभी भी कोई और चैनल, कोई अच्छा ऐप आपको मिल जाएगा यूट्यूब से बेटर है तो आप तुरंत यूट्यूब को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसान है यूज करने में। यानी कि ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर भी एक्सपर्ट सिस्टम का अगर इंटरफेस इतना आसान हो, जिसको यूज करना बहुत आसान हो, कोई भी व्यक्ति उसे इस्तेमाल कर सके, तो उसे अपन यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके एडवांटेज क्या है? जो भी अपने पढ़े थे एडवांटेज काम करने के, वही इसके एडवांटेज है कि ये समस्याओं को हल करने में प्रदान करता है, इसका प्रयोग करना आसान है,
यह बुद्धिमान व्यक्ति की तरह काम करता है क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों का ज्ञान इसके अंदर होता है। इसमें अनेक एक्सपर्ट का ज्ञान होता है, इसलिए इसके रिजल्ट भी सही होते हैं और इसका ज्ञान अच्छा व उपयोगी होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का ज्ञान होता है दोस्तों। इसकी कमियां क्या हैं? इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि निर्णय लेने में कॉमन सेंस नहीं है क्योंकि ये मशीन है। सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य की तरह काम नहीं कर सकता, अपना ही जो बता दिया है प्रोग्रामिंग में वही रटेगा, बाकी और काम नहीं करेगा। लेकिन मानव और काम कर सकता है, ऑटोमेटिक सीख सकता है। इसमें ज्ञान के आधार पर गलतियां हो सकती हैं। जी हाँ, जब आप किसी व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे तो उसमें अगर इन्फॉर्मेशन में, जानकारी में गलती होंगी तो आप भी गलती से ही गलत सॉफ्टवेयर बना देंगे, तो गलतियां हो सकती हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर भी गलत काम कर सकता है। यह किसी विशेषज्ञ की तरह व्याख्या नहीं दे सकता। जैसे कि कोई विशेषज्ञ होता है वो अपने मन से कोई आपको डेफिनेशन दे सकता है किसी चीज़ की, लेकिन ये अपने आप व्याख्या नहीं करेगा, ये सिर्फ उतनी व्याख्या करेगा जितनी इसमें डाली गई है। इसके ज्ञान को समय समय पर बदला नहीं जाए तो ये वातावरण के अनुकूल नहीं रहता। जी हाँ, अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम को बदले नहीं, आपके यूट्यूब चैनल पर हम वीडियो अपलोड ना करें नई तो जाहिर सी बात है आप भी बोर हो जाएंगे और आप हमारे चैनल पर विजिट नहीं करेंगे, यूट्यूब पर विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हाँ ये वही वीडियो रहती है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, खास नहीं, नया नहीं है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर इतना सारा नया अपडेट होता रहता है तो लोग आगे नई चीज़ें देखते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर अपन एक्सपर्ट सिस्टम को अपडेट नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। और यह अपने ज्ञान को अपने आप अपडेट नहीं कर सकता जैसे कि मानव कर लेता है। तो ये इसकी कमियाँ थी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में सब कुछ जाना कि क्या होता है, क्या घटक होते हैं, क्या कमियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेज है, सब कुछ जाना दोस्तों। यूनिट नंबर 5 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है और दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आपको अवश्य पेपर में मिलेगा। चाहे कोई भी टॉपिक मिले, आपको लेके पूरा आना है। अगर पूछता है वो एक्सपर्ट सिस्टम तो आपको पूरा लेके आना है एक्सपर्ट सिस्टम, चाहे वो कुछ भी पूछे। और पूछता है एआई क्या है तो आपको ये एआई भी पूरा ही लिख के आना है। ये नहीं लिखना है कि बस डेफिनेशन पूछी तो डेफिनेशन लिख के आ गए, पूरा लिख के आना है, फ़ायदे नुकसान सब। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 5 भी ख़त्म होती है। मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।